हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A.C सर फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक होते हैं और मेटल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से। और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड देखा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एंड इसके बाद में हमने डिस्कस किया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड कि डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट डिस्कस किया था डी ब्लॉक आयनाइजेशन, डी ब्लॉक एलिमेंटों के आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है और इसका रीज़न वगैरह देखा था। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा पूरा हुआ है। और आज जो हम नेक्स्ट वीडियोस में एफ ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। यानी कि जिसका वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में एंटर करता है, यानी कि प्रवेश करता है, उसको क्या बोला जाएगा? एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व? क्योंकि इनके जो तत्व है या ये तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ये मूलतः खनिजों से ऑक्साइडों के रूप में निकाले जाते हैं। बहुत रेयर होते हैं, खनिजों से मृदा ऑक्साइडों के रूप में इस एलिमेंट्स को निकाला जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है दुर्लभ मृदा तत्व। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्वों को अंत संक्रमण तत्व, यानी इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्सों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे और एफ ब्लॉक तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि कर्नेल में एक होता है कोर, कोर का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल कहलाता है कोर, और आउटर मोस्ट सेल के जो अंदर वाला सेल होता है उसको बोलते हैं कर्नेल। कर्नेल में n-2 एफ कक्षक तुलनात्मक रूप से काफ़ी अंदर स्थित होता है, काफ़ी अंदर स्थित होता है, इसलिए इसको अंत संक्रमण तत्व। और दूसरा रीज़न है कि ये संक्रमण तत्वों के अंदर स्थित होते हैं, यानी कि n-2 एफ कक्षक, n-1 डी कक्षक और ns कक्षक, तीनों ही कक्षक अपूर्ण होते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो क्या याद रखना है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं? वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों को इनर ट्रांजिशन दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो तत्व होते हैं
ये प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अर्थात मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये खनिजों के अंदर मूलतः ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। और इन एलिमेंट्सों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी अंत संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि कर्नेल में n-2f कक्षक तुलनात्मक रूप से काफ़ी अंदर स्थित होता है और तीनों ही ऑर्बिटल्स n-2f, n-1d और ns तीनों ही अपूर्ण होते हैं, इसलिए f ब्लॉक तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लेंथेनॉइड्स। सारे के सारे जो लेंथेनॉइड्स एलिमेंट है वो रासायनिक गुणों के अंदर आपस में बहुत अधिक समानता दर्शाते हैं। एक तत्व है यटरियम जो डी ब्लॉक का है। यटरियम लेंथेनम के साथ में सिमिलरिटीज दर्शाता है। दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये समानता दर्शाता है यटरियम लेंथेनम के साथ में। एक तो जो इनकी एटॉमिक रेडियस है वो सेम होती है, और दूसरी बात है कि ये खनिजों के अंदर खनिजों में एक साथ पाए जाते हैं। तो बहुत सी बार सवाल आता है कि लेंथेनम और यटरियम में क्या समानता है, तो ध्यान रखना एक तो इसकी एटॉमिक रेडियस सेम है और दूसरा है खनिजों के अंदर ये मूलतः एक साथ पाए जाते हैं। इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से यटरियम के नीचे लेंथेनम को रखा गया। शेष जो 14 एलिमेंट्स है लेंथेनॉइड के अंदर, शेष जो 14 तत्व है इनको अलग से मुख्य पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से 6th आवर्त और 3rd ग्रुप के अंदर इसको है वो व्यवस्थित किया गया है शेष 14 एलिमेंट्स को। तो ये ध्यान रखना, लेंथेनम और यटरियम दोनों ही बहुत अधिक सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब इसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंटों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एफ ब्लॉक तत्वों का होता है वो है n-2 f1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ns2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n-1 d में या तो 0 से 1, लेकिन एक एलिमेंट है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, और n-2 f के अंदर 1 से 14। ये रहेगा एफ ब्लॉक तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, यानी कि इसकी सीरीज कितनी है, 2 सीरीज है एफ ब्लॉक तत्वों की। फर्स्ट है लेंथेनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज है? लेंथेनॉइड सीरीज। और दूसरी जो श्रेणी है वो है एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज और कौन सी सीरीज है? एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज को फॉर एफ सीरीज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? फॉर एफ सीरीज। और एक्टिनॉइड जो सीरीज है इसको 5f सीरीज कहा जाता है, यानी कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल्स में आएगा और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में आता है। लेंथेनम के जो बाद आने वाले समस्त तत्व, लेंथेनम के बाद आने वाले समस्त तत्व क्या कहलाते हैं? लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेंथेनॉइड्स। और ये जो 14 एलिमेंट है, यानी कि सीरियम 58 से 71 ल्यूटेशियम तक के जो 14 एलिमेंट्स है, इन 14 एलिमेंट्सों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है लेंथेनॉन। क्या कहा जाता है इसको? लेंथेनॉन। सीरियम से लगा करके 71 तक के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इसको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? लेंथेनॉन। लेंथेनॉइड सीरीज को प्रथम इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। प्रथम
अंत संक्रमण तत्व भी इसको कहा जाता है। और एक्टिनॉइड सीरीज़ है 5F सीरीज, जिसको क्या कहा जाता है, सेकंड अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। और एक्टिनियम जिसको बोला जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, एक्टिनियम के बाद आने वाले समस्त तत्व क्या कहलाएंगे, एक्टिनॉइड्स कहलाएंगे। और ये स्टार्ट होता है थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक, यानी इसमें भी कितने एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है। और समस्त एक्टिनॉइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स को सम्मिलित रूप से एक्टिनॉन कहा जाता है। जैसे उसको लेंथेनॉन कहते थे, ऐसे इसको क्या कहा जाएगा, एक्टिनॉन कहा जाएगा। सारे के सारे लेंथेनॉइड्स में से सिर्फ एक ही लेंथेनॉइड्स एलिमेंट ऐसा है जिसका नाम है प्रोमीथियम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और कोई लेंथेनॉइड्स एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिनॉइड ऑल आर एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स है। ऑल आर एलिमेंट क्या है, सॉरी, रेडियो एक्टिव है। लेंथेनॉइड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड्स के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, तो याद रखना प्रोमीथियम। क्या नाम है इसका, प्रोमीथियम। यही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। बाकी एक्टिनॉइड सारे के सारे 14 एलिमेंट्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। और एक्टिनॉइड ऑल आर एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। सारे के सारे एप ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी लेंथेनॉइड्स और जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं, वो सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यानी कि ये प्रकृति के अंदर या वायु में खुला छोड़ने पर ये क्या करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन एक समैरियम ऐसा एलिमेंट है जो हार्ड होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1660 केल्विन के आसपास होता है, यानी कि वो बहुत हार्ड होता है। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है लेंथेनॉइड सीरीज। तो ये नोट कर दो इसको। अब पढ़ेंगे पहले लेंथेनॉइड्स सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज को फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे, यानी जिसको कौन से सीरीज बोला जाता है, 4F श्रेणी कहा जाता है। लेंथेनॉइड्स एलिमेंट होते हैं वो थर्ड ग्रुप में होते हैं और 6th पीरियड के अंदर इसको रखे गए हैं। तो ये भी कई बार ध्यान रखना, ग्रुप पूछा जाए आपसे तो ग्रुप बताना है। 3 ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। और पीरियड आपसे पूछा जाए तो पीरियड कौन सा होता है इसका, 6th पीरियड होता है। अब लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। लेंथेनॉइड्स एलिमेंटों का जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, 4F, 5D और 6S। 2D के अंदर आएगा 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर आएगा 1 से 14। ये लेंथेनॉइड्स एलिमेंटों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स का। लेंथेनम सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गड़गड़ तब दिल हुआ अरे तुम युवाओं को लूटते हो। लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोंशियम, होलियम, अरेबियम, थूलियम, यूट्रिबियम और ल्यूटेशियम, यानी कि 57
इसका एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, यानी कि 58 से लगा करके 71 तक के जो ये 14 एलिमेंट्स है। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है। लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, जिसके ऊपर स्टार लगा है उसके अंदर 5D के अंदर तो जिनॉन 54, 4F, 5D और 6S। 6S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे, यानी 54 और 2 56 एक्सेप्शन है, इसलिए D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा 1। जो भी एक्सेप्शन है उसके अंदर D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 54 और 2 56 और 57, यानी F के अंदर कितना आएगा 0। ऐसे अगला लिखते हैं जैसे सीरियम का, तो जिनॉन तो है ही, 4F, 5D, 6S। 6S में तो सबके 2 है, ये भी एक्सेप्शन है, इसलिए इसके भी D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1। 54 और 2 56 और 57 और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 4F के अंदर। अब इसका लिखना है 59 का 4F, 5D, 6S, तो 6S2 ये एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए D में क्या आएगा 0। तो कितने हुए 54 और 2 56 और इसके अंदर कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं को हो जाएंगे, ये 59। नेक्स्ट लिखना है नियोडाइमियम का 6S2, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए 5D 0 और 4F क्या आएगा 4। प्रोमीथियम का लिखना है 6S2, 5D 1 और 4F क्या आएगा 5। समेरियम का लिखना है 6S2, 5D 1 और 4F 6। यूरोपियम का लिखना है 6S2, 5D 1 और 4F 7। गैडोलिनियम का लिखना है 4F 0, 0 और 0। गैडोलिनियम का लिखना है 6S2, 5D, ये एक्सेप्शन है इसलिए D में आएगा 1 और 4F 7। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत सी बार पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी पूछा गया है कि गैडोलिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रहे F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और 7 के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, यानी 7 और D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास टोटल जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 8 है। टर्बियम कोई एक्सेप्शन नहीं है, 6S2, 5D 0 और 4F 9, क्योंकि 54 और 2 56 और 56 और 9 कितने होते हैं 65। डिस्प्रोंशियम 6S2, 5D 0 और 4F 10। वोलियम 6S2, 5D 0 और 4F 11। अरेबियम 6S2, 5D 0 4F 12। थूलियम 6S2, 5D 0 4F 13। इट्रीबियम 6S2, 5D 0 और 4F 14। और ल्यूटेशियम एक्सेप्शन है ये 6S2, 5D के अंदर कितना आएगा 1 और 4F 14। ये इस प्रकार से है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना है आपको इसमें क्या जो भी एक्सेप्शन है, एक तो लैंथेनम एक्सेप्शन है, एक सीरियम, एक गैडोलिनियम और एक ल्यूटेशियम। इस जो एक्सेप्शन है उसके अंदर आप D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी वाले में D के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 0 इलेक्ट्रॉन भरोगे। 6S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और बाकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा 4F में आएगा, इसीलिए तो इसको 4F सीरीज़ कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेटस एलिमेंटों की। तो जो जनरली लैंथेनॉइड्स एलिमेंटों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बहुत सी बार सवाल पूछा गया है। मोस्ट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी वो होती है +3, यानी कि सारे के सारे लैंथेनॉइड्स एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं
शो करते हैं। बहुत सी बार लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि लैंथेनाइड्स एलिमेंटों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो आंसर क्या जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये है 14 एलिमेंट्स। अब इसमें लैंथेनम ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सीरियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, प्रैक्टोडाइमियम प्रेसियोडाइमियम ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नियोडाइमियम ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और समेरियम +3 के अलावा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और यूरोपियम ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, गैडोलिनियम के अलावा टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डिस्प्रोंशियम ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा इट्रबियम ये +2 और टीएम यानी कि थूलियम ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये हुई लैंथेनॉइड्स एलिमेंटों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम की बात करें तो सीरियम +3 की अपेक्षा इसकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इसकी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सीरियम की, क्योंकि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 4f1 5d1 6s2 है। जब आउटर मोस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन s में से गया, एक d में से और एक f में से, यानी चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास में कितना रहा 4f0। और हम बात करें नेक्स्ट टर्बियम की, जो जिसका एटॉमिक नंबर 65 है, इसकी भी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसमें से हम रिमूव करें 2 इलेक्ट्रॉन s में से और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4f के अंदर 7, और 4f7 क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और कहा जाता है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए 4f इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से, 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से +3 की बजाय टर्बियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर स्टेबल होती है। इसके अलावा हम बात करें यूरोपियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 63 है। अब इसकी मुख्य ऑक्सीडेशन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। +2 यानी कि जब 6s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4f के अंदर रहेंगे 7, और 4f के अंदर 7 रहेंगे, तो इधर भी क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और हाफ फील्ड की वजह से +3 की बजाय यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मेजर स्टेबल होती है। इसके अलावा ल्यूटेशियम की बात करें, इट्रियम की बात करें, इनकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, क्योंकि 4f14 फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी मेजर स्टेबल होती है। क्वेश्चन आता है सीरियम और टर्बियम ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है, तो आप क्या लिखोगे उत्तर, 4f0 और 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इट्रिबियम और यूरोपियम ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर स्टेबल क्यों है, 4f7 और 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक तो आप याद रखोगे कि लैंथेनॉइड्स एलिमेंटों की मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो आपका उत्तर रहेगा +3 और सी। ऐसा कौन सा, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा लैंथेनॉइड्स एलिमेंट है जो केवल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ध्यान रहे सीरियम है जो +4 शो करता है, प्रेसियोडियम है, नियोडाइमियम है, इसके अलावा ये जो टर्बियम और डिस्प्रोंशियम है ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट जो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीरियम। इसके बाद में ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यदि हम इसको देखें तो जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी मेजर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब हम +3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से निकालते हैं, तो जो 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे
लेंथेनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन में जब इसमें से निकालता हूँ 2 6s में से और एक 5d में से, तो मेरे पास 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 0। जैसे इस सीरियम की मैं बात करूँ तो +3 इलेक्ट्रॉन जब मैं से इसमें से निकाल दूँ, 2 और 1 3, तो इसके पास में क्या रहेंगे, 1। इस प्रकार मैं इसकी बात करूँ Pr की, तो इसमें से जब +3 इलेक्ट्रॉन्स में निकाल दूँ, 2 और 1 3, तो इसके पास में क्या रहेंगे, 2। यानी कि जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये तत्व होते हैं तो 4f के अंदर है वो क्रमानुसार 0 से लगा करके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि लैंथेनॉइड्स एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्योंकि ये जो लैंथेनॉइड्स एलिमेंट होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होते हैं, बहुत अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसकी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास में ये है एक लैंथेनॉन है। लैंथेनॉन का मतलब होता है शेष जो सारे के सारे 14 एलिमेंट्स हैं, उन सारे 14 एलिमेंट्सों को सम्मिलित रूप से अपन ने क्या कहा था, लैंथेनॉन कहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया Ln, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्सों की बात होगी, सारे लैंथेनॉइड एलिमेंटों की बात होगी। अब मैं इसकी क्या करवाता हूँ, रिएक्शन होगी है इसकी। तो अलग अलग टाइप से इसकी रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट ऑफ मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ में, लैंथेनॉइड्स एलिमेंट की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो बनता है लैंथेनॉन हाइड्रोक्साइड बनता है। और कौन सी गैस है वो रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब इसकी रिएक्शन मैं हेलोजन के साथ करवाऊँ तो क्या बनता है, ट्राई हैलाइड बनता है। जब इसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ करवाऊँ, यानी किसके साथ, बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन के साथ में, तो बच्चों ऑक्साइड बनता है। और जब इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाई जाती है तो बनता है लैंथेनॉन नाइट्राइड बनता है। जब इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करवाई जाती है तो कार्बाइड बनता है। और जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो डाईहाइड्राइड और ट्राईहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। और जब इसकी रिएक्शन सल्फ़र के साथ करवाई जाती है, सल्फ़र के साथ इसको हम हीटेड करते हैं तो सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें से जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो इनकी रिएक्शन होती है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होती है। रस समीकरण मितीय होती है। शेष जो रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होती है, रस समीकरण मितीय होती है। अब रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कैटायन और एनायन का रेशियो इक्वल नहीं हो, यानी कि धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है, उसको बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और धनायन और ऋणायन का अनुपात यदि समान होता है तो उसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ की रिएक्शन है वो अरस समीकरण मितीय अभिक्रिया है। शेष जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फ़र और एसिड के साथ में भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है। और सारे के सारे लैंथेनॉइड होते हैं वो अपचायक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। रिड्यूसिंग पावर क्या करते हैं ये, तो ये इसकी क्या रिड्यूसिंग पावर प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपको इसकी जनरल केमिकल रिएक्शन है जो आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ है रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, अपचायक क्षमता। कौन सी क्षमता, अपचायक क्षमता, जिसको बोला जाता है रिड्यूसिंग पावर। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग पावर। अब अपचायक क्षमता का मतलब होता है, अपचायक क्षमता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीकरण के। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागना। यानी कि इन लैंथेनॉइड्स एलिमेंट की
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बट तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की इसके अंदर क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। जैसे ये लेंथेनम है तो ये बन जाएगा लेंथेनम, और तीन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, त्याग देते हैं। इसलिए बच्चों इसकी जो अपचायक क्षमता होती है वो कैसी अपचायक क्षमता होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये प्रबल अपचायक होते हैं। और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये भी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, विद्युत धनी तत्व। 11th क्लास में आपने देखा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। यहाँ पर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कब बनता है, जब कोई भी एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ये लेंथेनॉन सारे के सारे हैं, वो सारे के सारे लेंथेनॉइड्स एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो विद्युत धनी तत्व बनाने की भी इसमें क्या पाई जाती है, प्रबल क्षमता पाई जाती है। तो ये कुल मिलाकर के लेंथेनॉइड एलिमेंटों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी हुई। यानी कि फर्स्ट आप क्या देखोगे, अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता में क्या होगा, यानी कि ये प्रबल अपचायक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की इसमें प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा होता है विद्युत धनी तत्व, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की भी इसमें प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। वाटर के साथ रिएक्शन, लेंथेनॉइड्स एलिमेंटों की वाटर के साथ रिएक्शन क्या कहलाती है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि लेंथेनम यानी कि सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ चलते हैं, यानी 58 इसका है और इसका एटॉमिक नंबर 71, यानी कि सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ चलते हैं तो हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेसिसिटी। तो इसकी जो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अब क्यों डिक्रीज़ होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सीरियम से ल्यूटेशियम तक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये हो गया सीरियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार सीने पर तो ये हो गया PrOH का होल थ्राइज, इस प्रकार डेट यानी कि LuOH का होल थ्राइज, यानी ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी जो बेसिसिटी क्या होती है, घट जाती है। अब बेसिसिटी क्यों घटती है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो सीधी सी बात है, ये साइज क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट जाते तो साइज क्या होती है, डिक्रीज। साइज किसकी डिक्रीज होती है, कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, यानी कि ये जो सीरियम प्रेक्टोडियम ये जो कैटायंस है ना, इनकी साइज लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है कैटायन की, इसका मतलब इसकी जो ध्रुवण क्षमता है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। पोलैरिटी के लिए क्या होना चाहिए, कैटायंस छोटा होना चाहिए और एनायंस बड़ा होना चाहिए। तो साइज ऑफ कैटायन कम है, इसका मतलब पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा। और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो जो कोवेलेंट करैक्टर होते हैं, यानी कि जो सहसंयोजी लक्षण होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट करैक्टर। ये आपने फायंस नियम कक्षा 11th में देखा होगा, नहीं देखा है तो ध्यान रखना। पोलराइजेशन होता है वो कोवेलेंट करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कोवेलेंट करैक्टर क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। अब कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होते हैं तो सीधी सी बात है, आयनिक करैक्टर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो गए, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयनों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर कमी पड़ जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन में OH माइनस आयन आने कम हो जाएंगे, और OH माइनस आयन आने कम हो जाएंगे तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी
वो सीरियम हाइड्रोक्साइड की होगी। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी क्यों डिक्रीज़ होती है। इसका रीज़न है साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज़ होता है। साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज़ होगा तो पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है। पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा तो कोवेलेंट करैक्टर मैक्सिमम होता है। कोवेलेंट करैक्टर मैक्सिमम होता है तो आयनिक करैक्टर कम हो जाता है, और आयनिक करैक्टर कम होता है तो सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयनों की संख्या कम हो जाती है, यानी कि बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके बाद में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नाइट्राइड देखा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हाइड्राइड, डाईहाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड, ऑक्सीजन के साथ क्रिया ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फर के साथ क्रिया सल्फाइड होती है, एसिड के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। तो ये टोटल कुल मिलाकर के इसकी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने पहले भी डिस्कस किया था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो पहले डिस्कस कर दिया था, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनॉइड्स एलिमेंटों में सीरियम टू ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ, यानी 58 से 71 एटॉमिक नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, इसका मतलब जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है तो जो एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणुवीय त्रिज्या में कमी आ जाती है, और इसी त्रिज्या में जो कमी आना, परमाणुवीय त्रिज्या और साथ साथ में आयनिक रेडियस भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। आयनिक रेडियस और परमाणुवीय त्रिज्या में कमी आने को ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन सीरियम टू ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और हमने देखा था पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट जो है वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफ़ेक्टिव, जो एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इफ़ेक्टिव यानी कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे, और साथ ही साथ 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा कर के इनर सेल यानी कि 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और 4f इलेक्ट्रॉनों का वीक शील्डिंग और वीक पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से सिग्मा जो है शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, और वहाँ ओवरऑल इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो Z इफ़ेक्टिव फैक्टर होता है वो मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसलिए Z इफ़ेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ये हमने देखा था। इसके बाद में लेंथेनॉइड्स के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक गुणों के अंदर क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस इनकी क्या हो जाती है, लगभग 4D और 5D श्रेणी के एलिमेंटों की समान हो जाती है। और समान हो जाती है तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी और सॉल्युबिलिटी में भी क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। इसलिए इनके एलिमेंट्सों को, इनके आयनों को पृथक करना, सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयन विनिमय विधि जिसको बोला जाता है आयन विनिमय विधि, इस आयन विनिमय विधि के द्वारा लेंथेनॉइड्स एलिमेंटों को सेपरेट यानी कि पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक पॉइंट रहा है वो है लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्सों की एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। तो इसकी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है मिस मेटल। कौन सी मेटल? मिस मेटल। लेंथेनॉइड्स एलिमेंट तथा मिश्र धातु मिलकर, लेंथेनॉइड्स तत्व तथा मिश्र धातु मिलकर क्या बनाते हैं, मिस मेटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिस धातु। तो मिस धातु किसे कहते हैं? लेंथेनॉइड्स तत्व तथा मिश्र धातु मिलकर के। इसके अंदर मिस मेटल में किस किस का कंपोजिशन होता है? सीरियम, फर्स्ट ऑफ सीरियम
होता है वो इसमें होता है 40%, नियोडाइमियम और लैंथेनम होता है 44%, और आयरन जो होता है Fe वो होता है 5%, और थोड़ी बहुत मात्रा में पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम वगैरह और भी कई सारे तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि मिस मेटल के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, तो आप याद रखेंगे। सीरियम 40% है, नियोडाइमियम और लैंथेनम 44% है, आयरन 5% है, और अदर के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर्स वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ मैग्नीशियम तथा इसके मिश्र धातुओं का यूज़ हवाई जहाज़ की कलपुर्जे बनाने में, गोली दागने वाले टैंक है या गोले फेंकने वाले होते हैं, गैस लाइटर होता है, बहुत सारे उपयोग आपकी बुक्स में दे रखे हैं, उसको जो आप डिस्कस कर लेना। और एक लास्ट पॉइंट है वो है एक्टिनॉइड सीरीज़ में स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत छोटी सी सीरीज़ है एक्टिनॉइड्स। तो अगली जो सीरीज़ थी हमारे पास में वो कौन सी है, एक्टिनॉइड्स सीरीज़ का, वो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स, जिसको कौन सी सीरीज़ कहा जाता है, 5F श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या होगा, वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा, 5F कक्षक में प्रवेश करता है, उसको बोला जाएगा एक्टिनॉइड सीरीज। ऑल आर जितने भी एलिमेंट्स है एक्टिनॉइड्स के अंदर, वो सारे के सारे ऑल आर एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वहाँ पे सिर्फ प्रोमीथियम था, इधर सारे के सारे एक्टिनॉइड्स ऑल आर एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। और यूरेनियम, ये स्टार्ट होती है एक्टिनॉइड सीरीज़ थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक, यानी इधर भी कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं इधर भी। और इन भी सारे 14 एलिमेंट्सों को कंबाइंड रूप से मैंने कहा था एक्टिनॉन। और जो थोड़ा पहले और उनसे ये 3 एलिमेंट है, ये प्राकृतिक एक्टिनॉइड्स तत्व है। कैसे तत्व है ये, प्राकृतिक नेचुरली एक्टिनॉइड्स एलिमेंट है। बाकी वाले यानी कि यूरेनियम 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है वो कहलाएंगे परायूरेनिक तत्व। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि परायूरेनिक तत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे यूरेनियम 92 के बाद वाले जो शेष एलिमेंट है वो परायूरेनिक तत्व कहलाएंगे। और इसको अति भारी तत्व भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, सुपर हैवी एलिमेंट भी कहा जाता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कृत्रिम होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं, ये संश्लेषित होते हैं, यानी कि ये मैन मेड होते हैं। कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो यूरेनियम 92 के जितने भी बाद वाले एलिमेंट है उसको परायूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक तत्व, अति भारी तत्व, अस्थायी होते हैं, कृत्रिम, संश्लेषित, आर्टिफिशियल और मैन मेड, ये सारे के सारे एक्टिनॉइड्स होते हैं। अब मैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ एक्टिनॉइड सीरीज की। इससे पहले लैंथेनॉइड के जस्ट नीचे एक्टिनॉइड सीरीज को रखा गया है। इसका भी रीज़न है कि लैंथेनॉइड के नीचे क्यों रखा गया, तो इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ रीज़न है कि लैंथेनॉइड से गुणों में क्या होती है, इनकी समानता होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है। बहुत सारे गुणों में लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड से समानता दर्शाता है इसलिए। और इसके अलावा मुख्य जो आवर्त सारणी है उसमें स्थान की कमी, इन 2 कारणों से लैंथेनॉइड के नीचे
एक्टिनॉइड एलिमेंटों को 7th पीरियड के अंदर रखा गया है। अब मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके अंदर आएगा रेडॉन 86, 5F, 6D और 7S2, और D के अंदर आएगा 0 से 2 और F के अंदर आएगा 1 से 14। ये रहेगा एक्टिनॉइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अलावा जो एटॉमिक नंबर होता है एक्टिनॉइड सीरीज का, उस एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि स्टेबिलिटी और एटॉमिक नंबर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद में अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ सारे एलिमेंटों के। एक्टिनियम, इसके बाद में इसकी जो ट्रिक बोलता हूँ वो है थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, पुराना आम कम बिकेगा, कैफ़े में उसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। यानी कि 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। यानी कि ये सारे के सारे एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले सारे के सारे एलिमेंटों को क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। अब एक्टिनॉइड सीरीज़ के एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक्टिनियम 89, रेडॉन 86, 5F0, 61, 7S2, थोरियम का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 6D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ एकमात्र ऐसा एक्टिनॉइड्स एलिमेंट है जिसके अंदर D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको ध्यान रखेंगे। प्रैक्टोडियम 5F2, 61, 7S2, यूरेनियम 5F3, 61, 7S2, नेपच्यूनियम 5F4, 61, 7S2, प्लूटोनियम 5F6, 60, 7S2, अमेरिकनम 5F7, 60, 7S2, क्यूमेरियम इस प्रकार 5F7, 61, 7S2, बर्केरियम, कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम वगैरह ये आपको याद रखना होगा डायरेक्टली। और एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखेंगे, थोरियम है, प्रैक्टोडियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, क्यूमेरियम है और लॉरेंशियम। तो 92 के बाद वाले क्वेश्चन आता है कि परा यूरेनिक एलिमेंट किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल बताओ। तो याद रखना ये जो 93 के बाद वाले हैं नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम वगैरह, वो परा यूरेनिक यानी कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है ये सारे के सारे। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक्टिनियम से नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम की तरफ बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती है। यानी कि +3, 4, 5, 6 और 7 नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के द्वारा मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जो बाद वाले 95 यानी अमेरिकनम से स्टार्ट करते तो बाद में धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होती है, कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ध्यान रखना। और प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम मैक्सिमम, लेंथेनॉइड तो क्या थे +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे। एक्टिनॉइड +2 के अलावा 3, 4, 5, 6 और मैक्सिमम 7 तक भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और +7 जो प्रदर्शित की जाती है वो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बाकी वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती है। अब लास्ट पॉइंट है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर डिफरेंस। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर के अंदर कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या अंतर है। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ लेंथेनॉइड्स और एक तरफ है एक्टिनॉइड। फर्स्ट जो इसका अंतर है +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम स्टेबल होती है। एक्टिनॉइड में +3 के अलावा
+4 +5 +6 और +7 यानी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो इसका फर्स्ट अंतर ये है, दूसरा अंतर है प्रोमीथियम के अलावा कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। इधर ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड जो डिफरेंस होता है इसका, ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। लैंथेनॉइड्स होते हैं वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, बट जो एक्टिनॉइड होते हैं वो ऑक्सो आयन बनाते हैं। ऑक्सो आयन का मतलब होता है एक्टिनॉइड तत्वों की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। फॉर एग्जांपल जैसे UO पॉजिटिव, UO2 पॉजिटिव, PuO2 पॉजिटिव, इस टाइप से। फोर्थ जो इसका अंतर है, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति काफ़ी कम होती है और इनकी अधिक प्रवृत्ति होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। और पांचवा जो इसका अंतर है, इनके अधिकतर त्रिधनात्मक आयन, क्योंकि इसकी जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है +3, तो त्रिधनात्मक आयन कलरलेस होते हैं यानी रंगहीन होते हैं। इनके त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक आयन्स कलरफुल होते हैं यानी कि कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में। +3 के अलावा +2 और +4, इधर +4 +5 +6 और +7 यूरोपियम और प्लूटोनियम के द्वारा दर्शाई जाती है। प्रोमीथियम के अलावा कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। इधर सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी काफ़ी कम है, इसकी काफ़ी अधिक होती है। और त्रिधनात्मक आयन कलरलेस होते हैं और इसके +3 और +4 आयन्स वाले आयन्स होते हैं वो रंगीन होते हैं। अब दोस्तों ये जो D और F ब्लॉक एलिमेंट्स था आपका जो 4th नंबर का चैप्टर, वो आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।